हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0 to मेकिंग एन एंगल 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है, एक इक्वेशन बतानी है एक लाइन की जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और 2 पाई बाय 3 एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो सेकंड पार्ट में पूछा उसमें आएंगे। ठीक है, नोट करेंगे और इसको कोशिश करेंगे हल करने की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि यहाँ पे एक लाइन दी है ना, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और उसका एंगल इतना है। तो इसको हम L1 मान लेते हैं। लेट लाइन L1 पास थ्रू पॉइंट 02। ठीक है, 02 से ये पास होती है, मेकिंग थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। तो ये ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि भाई एक लाइन है जो 0 और 2 से पास हो रही है। मतलब एक तो ये पॉइंट हो गया है ना, और x0 है, y2 है यहाँ पे, तो यहाँ कहीं होना चाहिए। और ये कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ऐसे देखिए, ये बना रही है थीटा एंगल जो कि है 2 पाई बाय 3। समझ गए, ये लाइन L1 मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो आपको दिया है और इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। किस पॉइंट से पास हो रही है ये हो रही है 0 2 से। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हमें स्लोप निकालने की जरूरत है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस लाइन की। तो हमें पॉइंट तो पता है, स्लोप निकाल लेंगे। तो मुझे बताइए स्लोप क्या होगा। m1 होता है ना, L1 का हम m1 मान लेते हैं। स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। स्लोप तो किसके बराबर, टेंजेंट थीटा के बराबर। तो मुझे बताइए यहाँ पे टेंजेंट थीटा कितना है। m1 इज इक्वल टू टेंजेंट, और थीटा है 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर हम देखेंगे 2 पाई की वैल्यू होती है 180। तो ठीक है बच्चों, देखिए 2 पाई बाय 3 है, क्या वैल्यू आई इसकी, 3 6 जा 18 और ये 6 2 जा 12, मतलब 120 डिग्री आ गई इसकी वैल्यू, है ना। तो m1 आपका क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल, tan थीटा की जगह तो हमने ये लिख दिया था ना, tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री किसके बराबर आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। tan 120 डिग्री की तो हमें वैल्यू नहीं पता ना बच्चों। अब इसको भी कैसे करेंगे, देखिए एक चीज आपको पता है, जब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे तो कौन से क्वाड्रेंट में ये फॉल हो रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना। 90 प्लस थीटा अगर आ जाएगा, थीटा अगर ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
है ना। कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक होते हैं पॉजिटिव, है ना, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव होते हैं। और इस केस में यहाँ पे ये फंक्शन हो जाएगा चेंज, 90 प्लस थीटा है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m1 इज इक्वल टू माइनस कॉट 30। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, tan 90 प्लस थीटा अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, याद होगा ना बच्चों, पीछे वाली चीजें भूलनी नहीं है, कहीं आगे आप पढ़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं, सारी चीज आपको याद रखनी है, रिवाइज करते रहें, इसीलिए बोलता हूं मैं बार बार कि हर चीज आपको रिवाइज करनी है। अब कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, टेबल को रेफर कीजिए। कोट 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी √3, है ना, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये स्लोप तो हमारे पास आ गया है, पॉइंट क्या है आपके पास, 0,2 है, तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे पता है x नॉट कितना है 0, y नॉट कितना है 2, है ना, ये होगा। तो इसको आप देखिए, नोट करिए, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म का, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला, उसमें ये वैल्यूज रखेंगे, इक्वेशन इजीली आ जाएगी आप। तो बच्चे नोट कर लिया सबने। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हो जाएगी इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट, है ना। तो वैल्यूज तो आपको पता है ना, अभी लिखी थी हमने, यहाँ पे m1 है ना, तो m1 की वैल्यू जो भी होंगी वो लिख लीजिए। y माइनस वाई नोट है 2, m कितना है -√3 एंड x माइनस एक्स नोट है 0। देखिए वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली, m1 -√3, x नोट 0 और y नोट 2, लिख दी वैल्यूज। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा ये, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x एंड ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, जब भाई -√3 इंटू -0 तो 0 होगा, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो वो 0 ही रहेगा। अब कितना आ जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लेके आइए, √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गई इसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन। अब आता है इसका दूसरा पार्ट, पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसका जो दूसरा पार्ट पूछा गया है उसको चेक करते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। ये जो लाइन है इसके पैरेलल ही एक दूसरी लाइन है, उसकी भी इक्वेशन निकालनी है। क्या बोला जा रहा है, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। तो y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट पे, यहां कहीं बोल सकते हैं, यहां पे काट रही है ये लाइन और इसके तो पैरेलल है, समांतर है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए जरा, अगर ओरिजिन के नीचे 2 यूनिट यहाँ पे आपको पॉइंट मार्क करना है तो क्या होगा, ये थोड़ा लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, x तो यहाँ पे 0 होगा और y -2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना -2। तो ये तो पॉइंट हो गया जिससे ये लाइन पास हो रही है, इस लाइन का नाम L2 दे देते हैं, और ये दोनों पैरेलल हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो स्लोप इनका क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, 2π/3, तो स्लोप भी तो बराबर होना चाहिए बच्चों। तो बस यही चीज है, अब इसकी इजीली आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो निकालिए, इक्वेशन क्या आएगी, यहां पे लिखेंगे
line L2 passing through point 0 minus 2 with slope m2। ठीक है, स्लोप m2 है, तो वी नो दैट जो L1 है वो L2 के पैरेलल है, देयरफॉर M1 N2 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। और कितना है ये, -√3 है स्लोप। अब तो इजीली निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या आएगा, इक्वेशन क्या आएगी इसकी, देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। समझ गए। तो अब मुझे बताइए वैल्यूज क्या है यहाँ पे, y माइनस वाई नोट कितना है, -2 है यहाँ पे, तो -2 इज इक्वल टू -√3, x कितना है, x नोट 0 है यहाँ पे। ठीक है, कितना आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3x। आगे देख लीजिए, यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं। -√3 को भी लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे हम, तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई, नोट कर लेंगे आप। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट। देखिए क्वेश्चन आपका कितना सिंपल है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। बस पढ़ने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन जब आप ध्यान से सोचेंगे उस चीज के बारे में तो सॉल्यूशन आपका इजीली आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -29, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो एक बार मतलब बना के देखिए कि कैसा यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है और इसकी इक्वेशन कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी होने वाला है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है वैसा वैसा हम यहाँ पे बनाते जाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन कौन सा है यहाँ पे, ये है, 0 0 होते हैं ना ओरिजिन पे तो पॉइंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट 29। अब पॉइंट 29 कौन सा, -29 कौन सा होगा। अगर हम यहां से देखें -1 -2 और 9 यहां पे मान लेते हैं, है ना, यहां कहीं हम मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, तो यहां से कोई परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, ये पॉइंट है -2 9। ठीक है, तो ऐसा कुछ है कि ये लाइन मान लीजिए L2, है ना, इसको मान लीजिए L1, इसको L1 मान L2 मान लेंगे इसको, है ना, इसको L1 माना है तो कोई भी नाम दे सकते हैं लाइंस को। तो द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन, देखो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और वो इस लाइन को कहां पे मीट करता है, -2 9 पे, है ना। तो इक्वेशन बतानी है आपको इस लाइन की, क्या इक्वेशन होगी इस लाइन की, बता सकते हैं आप। देखिए इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है, कहां से, ओरिजिन से आ रहा है, ये आपको बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी है। और वो परपेंडिकुलर इस लाइन पे कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, -2 9 पे, इतनी इंफॉर्मेशन है।
तो इससे आप लाइन L1 की इक्वेशन निकाल पाएंगे या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन ये है, इक्वेशन ऑफ L1 कैसे निकालेंगे? देखिए अलग अलग तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पे हमें सबसे पहले चीजें इकट्ठा करनी है इक्वेशन निकालने के लिए, क्या क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक पॉइंट हमारे पास है, या तो दूसरा पॉइंट हो या स्लोप आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम इन दो चीजों की मदद से इक्वेशन निकाल सकते हैं। जब एक पॉइंट हमारे पास आ गया -2 और 9, है ना, तो हम स्लोप निकाल पाएंगे इसका। उसके लिए हमें स्लोप निकालना पड़ेगा ऑफ L2। क्या L2 का स्लोप निकाल सकते हैं? देखिए किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं अगर उसके दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, स्लोप निकल जाएगा इजीली। तो स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकल गया L2 का। अब L1 का स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ L1 इज m1, है ना। L2 का स्लोप क्या है? m2 है। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, तो स्लोप क्या हो जाएंगे? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यही होता है। तो m1 हमें नहीं पता, m2 पता है, तो इसकी हेल्प से m1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब जब m1 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे इजीली, तो आप स्लोप आ जाएगा इस लाइन का, एक पॉइंट है, इक्वेशन निकाल लेंगे आप। इक्वेशन कैसे आ जाएगी? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट। इक्वेशन का फॉर्मूला तो हमें पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, नोट कर लेंगे इसको बच्चों। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे समझा है, इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे? तो होमवर्क में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए अच्छे से हम समझ गए हैं यहाँ पे, इजीली आप इसको कर पाएंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हो सके तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।